गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आपके लिए हाजिर हो चुके हैं एक नए टॉपिक को लेके, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टावर स्पोर्टिंग डाटा को कैसे स्टडी किया जाता है और फाउंडेशन एरिया कैसे निकाला जाता है फाउंडेशन ट्रेंड से। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं वो 66 के वी 132 220 400 765 और 800। इसमें सबका कॉरिडोर दिया अलग अलग। 66 के वी का होता है 18 मीटर्स और ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए 6.1 मीटर्स। 132 के वी का होता है 26 मीटर और ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए 6.1 मीटर। 220 के वी का होता है 35 मीटर और ग्राउंड क्लियरेंस 7 मीटर। 400 के वी का होता है 46 मीटर 8.84 मीटर। 765 केवी का होता है 64 मीटर और 11 मीटर चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस। और ऐसे 800 केवी का होता है 69 मीटर कॉरिडोर और 12.40 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस। अब ये जो कॉरिडोर होता है ये फुल कॉरिडोर होता है। जैसे हम 66 केवी की बात करें तो इसमें हमारा सेंटर लाइन से 9 मीटर लेफ्ट साइड रहेगा और 9 मीटर राइट साइड रहेगा। तो ये जहाँ जो भी हम लाइन जहाँ पे भी बनाते हैं तो वहाँ पे जो टीएसडी हमें मिलता है उसमें ये चीज़ मेंशन की हुई होती है। तो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको कि टीएसडी में ये चीज़ कहाँ मेंशन की होती है। टावर स्पोर्टिंग डाटा, जैसे कि जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ 400 के बी ट्रिपल एच टी एल एस कंडक्टर है, तो इसका टावर स्पोर्टिंग डाटा में दिखाते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ दी है आपको। सबसे पहला पेज आ गया हमारा। इसमें हमें दिया है वेट स्पैन का। हमारा जब एक कोई भी टावर का 0 से 15 डिग्री एंगल हो तो उसमें हमें बी टाइप टावर देते हैं, और 15 से 30 डिग्री का एंगल हो उसमें सी टाइप, और 30 से 60 डिग्री का हो उसमें डी टाइप देते हैं। ये आ गया हमारा वेट स्पैन दिया हुआ है। इसकी लिमिटेशन से दी हुई है हमें। ऑन बो स्पैन, वन स्पैन, ये हम जब डिटेल सर्वे पे आएंगे तो उस टाइम में मैं आपको ये डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। दूसरा आ गया बिंड स्पैन। ये बिंड स्पैन वाला हो गया, ये भी उसी टाइम यूज़ होगा जब हम वो करेंगे डिटेल सर्वे में जाएंगे तो उस टाइम पे ये यूज़ होता है। उसके बाद ये आगे हमारी सब क्लियरेंस का दिया होता है कि कितनी क्लियरेंस चाहिए हमें। जैसे कि इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस फॉर रेलवे क्रॉसिंग में है, तो इसमें ये दिया हुआ डाटा इसका कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है इसमें। जैसे कि एडिशनल क्लियरेंस आ गया 0.61 मीटर, आल्सो भी प्रोवाइड अल्टीट्यूड अप टू 2500 मीटर। जो अगर अल्टीट्यूड इससे ऊपर रहेगा 2500 से अल्टीट्यूड ऊपर रहेगा तो हमें जितना हमारी क्लियरेंस रहेगी उसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करना 0.61। जैसे ऊपर दिया हुआ ना, या इस पॉइंट पे मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन हाईएस्ट अट्रैक्शन कंडक्टर एंड लोएस्ट कंडक्टर 5.49, तो हमें 5.49 में ऐड करना पड़ेगा 0.61 मीटर। बट वहीं पे ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे 2500 मीटर एल्टीट्यूड होगा। तो मैं अभी किश्तवाड़ की बात करता हूँ तो हमारे किश्तवाड़ का एल्टीट्यूड जो है 1650 मीटर है। तो जब 2500 मीटर से अबव होगा तभी हमें ये ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो नीचे और भी सब दिया हुआ, दी क्रॉसिंग स्पैन विल बी लिमिटेड टू 300 मीटर। मतलब कि अगर हमारा इस लाइन में हमारा नॉर्मल स्पैन जो है वो 400 मीटर का है, तो इन्होंने बोला है कि 300 मीटर का ही स्पैन दे सकते हैं। और या फिर जितना नॉर्मल स्पैन हमें दिया होगा, ये लिखा है 80% ऑफ द नॉर्मल स्पैन, हमें 80% ही उसका स्पैन दे सकते हैं, ना कि नॉर्मल स्पैन बराबर उतना दे सकते हैं। उसका 80% जितना हमारा नॉर्मल स्पैन होगा। विच स्ट्रक्चर इज डिजाइन विच एवरेज लेस, द क्रॉसिंग शैल बी नॉर्मली वी एट राइट एंगल टू दी रेलवे ट्रैक। हमें राइट एंगल पे ही हमें अपनी क्रॉसिंग करनी है, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए हमारा। क्रॉसिंग शुड बी डन विद डी टाइप टावर। हमें डी टाइप टावर से क्रॉसिंग करनी होगी, डी टाइप टावर देके ही, चाहे उसका एंगल कुछ भी ना आ रहा हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 40 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, टावर का एंगल हमें डी टाइप ही देना पड़ेगा जब क्रॉसिंग होगी तो। तो ये सब चीज़ें इसमें दी होती हैं सब कुछ। ये सब हम स्टडी करते हैं अच्छे से, उसके बाद ही हम अपना सर्वे पे जाते हैं, रूट सर्वे पे जाते हैं। ये चीज़ सबसे पहले स्टडी कर लेना चाहिए जितना भी टीएसडी का होता है। उसके बाद मिनिमम क्लियरेंस ऑफ पावर लाइन क्रॉसिंग ईच अदर, कि हमें मिनिमम क्लियरेंस कितनी चाहिए अगर हम पावर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो इसमें दिया 66 केवी का 5490 में दिया है ये। अगर अल्टीट्यूड 2500 से ऊपर है तो ये ऐड करना पड़ेगा 610 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसको 132 केवी का भी सेम है, 220 केवी का भी सेम है, 400 केवी का भी सेम है। 765 की अगर क्रॉसिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें
7940 mm, प्लस अगर अल्टीट्यूड ज़्यादा है इससे तो 1030 mm इतना हमें ऐड करना होगा इसके साथ। तो उसके बाद आगे पावर लाइन क्रॉसिंग ऑफ 400 kV एंड अबव शुड बी डन ओनली विद DD विद डेड एंड टाइप ऑफ टावर। अगर हम 400 kV को क्रॉस करते हैं तो हमें DD टाइप टावर ही देके क्रॉस करना है उसको। अदरवाइज द क्रॉसिंग ऑफ द 220 kV 132 kV कुड बी डन विद एंगुलर टाइप टावर BCD एज पर रिक्वायरमेंट। अगर हम 220 kV या 132 kV अगर क्रॉसिंग करते हैं उसकी, तो हम BCD कोई भी जो जिस हिसाब से हमारा एंगल होगा जितना, उस हिसाब से हम उतना उसको दे सकते हैं टावर को। उधर हमें D टाइप ही देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रॉसिंग ऑफ 66 kV लाइन एंड बिलो कुड बी डन विद एनी टाइप ऑफ टावर। अगर 66 kV है या उससे नीचे है तो हमें D टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस हिसाब का हमारे टावर का एंगल होगा हम उसी हिसाब से देंगे। जैसे मैंने ऊपर सबसे टॉप पे लिखा था B टाइप का क्या है, कितना डिग्री एंगल तक होगा। 0 से 15 डिग्री होगा तो B टाइप आएगा, 15 से 30 मीटर होगा तो C टाइप आएगा, 30 से 60 डिग्री होगा तो D टाइप टावर एंगल आएगा। उसके बाद ऐसे ही टेली कम्युनिकेशन लाइन क्रॉसिंग, अगर टेली कम्युनिकेशन क्रॉसिंग है तो ये डाटा इस पे दिए रखा है। ऑयल पाइपलाइन क्रॉसिंग है तो उसका भी दे रखे हैं। रोड क्रॉसिंग है, इसमें हमें क्या क्या देखना होता है कि कितने मीटर डिस्टेंस, ये इसमें देखो थर्ड पॉइंट दिया है। एट आर नेशनल हाईवे टेंशन टाइप टावर विद टेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंगिंग शैल बी यूज्ड एंड क्रॉसिंग स्पैन विल नॉट बी मोर देन 250 मीटर्स। हमें टेंशन टावर ही देना होता है। टेंशन टावर का होता है जिसमें 2 डिग्री एंगल से ऊपर जाता है वो टेंशन टावर होता है। जो हमारा 2 डिग्री एंगल से नीचे रहता है वो सस्पेंशन टावर होता है, जिसको हम A टाइप टावर भी बोलते हैं। तो हमें A टाइप टावर देख के नहीं क्रॉस करना है, तो हमें हमेशा टेंशन टावर ही, टेंशन इंसुलेटर ही लगा के देना है उसको। तो इसका क्रॉसिंग जो स्पैन रहेगा तो वो 250 मीटर से हम कम नहीं रख सकते, ज़्यादा नहीं रख सकते। 250 मीटर से कम ही होना चाहिए वो। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ नेशनल हाईवे क्रॉसिंग शैल बी 14 मीटर। हमें कम से कम ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए नेशनल हाईवे क्रॉसिंग करते टाइम 14 मीटर की ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए। 3 नंबर कंसेक्यूटिव शैल बी, अच्छा ये पॉइंट दिया है हमें कि अगर हम इन प्लेन टेरियन, अगर हम प्लेन एरिया में काम कर रहे हैं तो हम अगर A टाइप टावर देते हैं, जैसे कि हमारा एंगल टावर टू एंगल टावर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ पे हम A टाइप टावर देते हैं। तो उसमें हम मैक्सिमम 15 मीटर की स्पैन रख सकते हैं, 15 नंबर ऑफ स्पैन रख सकते हैं, या फिर 5 किलोमीटर तक हम A टाइप टावर दे सकते हैं। बट अगर ऐसे ही बात करें हिली टेरियन की तो उसमें 10 स्पैन दे सकते हैं, या फिर 3 किलोमीटर तक हम A टाइप टावर अपने दे सकते हैं। बट यहाँ पे जितना हिली हमारा किश्तवाड़ हो गया, ज़्यादा हिली एरियाज जो हैं वहाँ पे A टाइप टावर बहुत कम आते हैं, मैक्सिमम एंगल टावर ही रहते हैं। उसके बाद मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड 9.5 मीटर। देखो यहाँ पे ऐसे 400 kV का 8.4 होता है, 8.84 मीटर होता है, बट ये हमारा HTLS कंडक्टर है इसलिए यहाँ पे 9.5 मीटर का ग्राउंड क्लियरेंस हमें चाहिए। ये वेरी करता है अलग अलग, आपको जो भी लाइन कर रहे हो आप, उस लाइन में ये टावर स्पॉटिंग डाटा में हमें दिया रहेगा कि हमें ग्राउंड क्लियरेंस कितना चाहिए। उसके बाद ये देखो वे लीव क्लियरेंस, इसी को बोलते हैं कॉरिडोर। इसमें देखो इधर पहले 23 मीटर दिया है, 23 मीटर वन साइड रहेगा, बट इसको मिटा के 26 मीटर किया है। STLS कनेक्टर का ये जो है, इधर स्नो जोन भी है और विंड जोन 2 है यहाँ पे, तो उसकी वजह से इसका जो है कॉरिडोर ज़्यादा बढ़ाया है, 26 मीटर कर दिया है वन साइड। इधर साइड फ्रॉम द CL ऑफ द टावर, सेंटर लाइन ऑफ द टावर, सेंटर लाइन से 26 मीटर लेफ्ट, 26 मीटर राइट में रहेगा, तो टोटल हो गया 52 मीटर इसका कॉरिडोर रहेगा। उसके बाद ये दिया हुआ है मैक्सिमम डेविएशन ऑफ लाइन फॉर डेड एंड टावर शैल बी 15 डिग्री बोथ साइड। मतलब कि जो हम डेड एंड टावर दे रहे हैं, जो हमारा गेंट्री पे पहला टावर जो आता है वो होता है डेड एंड टावर, तो उसमें हमें 15 डिग्री बोथ साइड लेके चलना है, इससे ऊपर एंगल हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इधर लिखा है दैट इज लाइन साइड, जिस साइड हमारी लाइन जा रही है, एंड सब स्टेशन साइड, उसमें स्लैक स्पैन भी बोलते हैं उसको हम, सब स्टेशन साइड और लाइन साइड में 15-15 डिग्री आना चाहिए दोनों साइड। ये चीज़ें सब हम डीपली पढ़ के, उसके बाद देखो रिवर क्रॉसिंग का भी दिया हुआ है। इन केस ऑफ मेजर रिवर क्रॉसिंग टावर शैल बी सस्पेंशन टाइप टावर विद एंकर टावर ऑफ DD60 टाइप टावर ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन रिवर क्रॉसिंग। ये हो गया, इसमें भी रिवर का सब दिया रहता है हमें, हर एक चीज़ का, जो भी हमारी क्रॉसिंग आ रही है ये सब चीज़ें हमें सारी डिटेल इसमें दी रहती है।
ये हमारा स्ट्रिंगिंग कैलकुलेशन चार्ट आ गया। ये हमारी अर्थ वायर की डिटेल आ गई। उसके बाद ये हमारा आ गया, यहाँ पे दिया रहेगा टिपिकल की टावर कम्बिनेशन स्केच ऑफ बीसी टाइप टावर, कम्बिनेशन स्केच दिया हुआ है ये हमारे हमें। इसमें ये रहती है पीक हमारी, ये टॉप क्रॉस आर्म आ गया, ये बॉटम क्रॉस आर्म आ गया, और ये आ गया हमारा ये मिडल हो गया, ये बॉटम क्रॉस आर्म आ गया। इसमें ये अगर यहाँ तक बेसिक बॉडी आती है, इससे नीचे जो है 0 मीटर की है। अगर 0 मीटर के अंदर आपका टावर है तो हमें कौन कौन सी लेग कम्बिनेशन दे सकते हैं हम। अगर 0 से ऊपर है, 3 मीटर का है प्लस 3 मीटर का बॉडी एक्सटेंशन है, तो उसमें लेग कम्बिनेशन ये दे सकते हैं, ये उसके लिए दिया है। और देखो इधर लिखा हुआ है मैक्सिमम लेवल डिफरेंस अनइक्वल लेग एक्सटेंशन 6 मीटर। 6 मीटर मैक्सिमम हम लेग कम्बिनेशन इस लाइन में रख सकते हैं। ये वेरी करता है हर एक अलग अलग लाइन में। ये सब चीज़ें डाटा, जो जितना भी डाटा है हमें यूज़ होने वाला उधर, तो वो लाइन किस हिसाब से डिज़ाइन हुए हैं टावर, या किस हिसाब की लाइन का डिज़ाइन है, तो वो सब चीज़ें इसमें दिया रहता है हमें। तो ये BC का रहा, और ये D का भी, इसका भी सेम ही रहेगा, सेम ही एज इट इज़ ये D टाइप का है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं फाउंडेशन में। फाउंडेशन में आपको मैंने बताया था कि फाउंडेशन हमें देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम रूट सर्वे में जाते हैं तो हमें मैक्सिमम फाउंडेशन एरिया का पता होना चाहिए कि कहीं ज़्यादा स्टीप तो नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हिली में मैक्सिमम काम वर्क जितना भी है फाउंडेशन का मैनुअल होता है। बहुत कम लोकेशनें ऐसी होंगी जहाँ पे रोड के आसपास होंगी जहाँ पे हम LNT या JCB से काम कर सकते हैं। बट हिली टेरियन में मैक्सिमम आपका मैनुअली होगा। तो मैनुअल में हमें जब हम कोई भी टावर का पैग मारते हैं, टावर बिठाते हैं, उधर अपनी फाउंडेशन बिठाते हैं, तो उधर हमें ये भी देखना है कि क्या हमारा इधर फाउंडेशन बिठाने के लिए ये एरिया जो है सूटेबल है या नहीं है। तो हम एक एरिया अपना देख लेते हैं कि हमारा फाउंडेशन का मैक्सिमम एरिया कितना चाहिए हमें। तो ये टावर इसकी फाउंडेशन ड्राइंग्स है। फाउंडेशन ड्राइंग में सबसे पहले नीचे देखो, इसमें दिया गया है, ये तो लाइन का नाम हो गया 400 kV डबल सर्किट जो हमारा इधर यूज़ हो रहा है। इसमें ये मैंने ड्राइंग निकाली हुई है बी टाइप की अनइक्वल, और DFR सॉइल क्लासिफिकेशन जो हमारी है फाउंडेशन टाइप है वो है DFR। तो ये इसमें सब दिया रहता है हमारा। ये स्टील का दिया, वार बेंडिंग शेड्यूल दिया हुआ है, ये हमें ये इसकी क्वांटिटीज दी हुई है, RCC की दी है, PCC की दी है, एक्सक्वेशन दी है, रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, ये फाउंडेशन का एक प्लान दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपने स्टेप वाइज इसको करना है। उसका ये चिमनी का दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे देखना है अपना फाउंडेशन एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे आना है। ये हमें फाउंडेशन एरिया के लिए दिया हुआ है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं सारी वो यहाँ पे दी रखी हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, पूरा टोटल बैक टू बैक हमारा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने बाई कितने का है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम लेके चलेंगे। मैक्सिमम कितना रहेगा हमारा, मैक्सिमम इधर हमने बॉडी एक्सटेंशन जो दी है 9 मीटर की, तो 9 मीटर का देखना हमें। तो इसका पहले तो इन्होंने खुद दिया हुआ है, ये इसको पहले काट लेते हैं। ये दिया गया है हमें यहाँ से सेंटर लाइन से लेके पिट के सेंटर तक। अभी हमें निकालना क्या है, अभी अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेते हैं ये वाला पोर्शन, तो ये तो हमें दे रखा है MX 1/2 की वैल्यू इधर दे रखी है साइड पे। ये देखो MX 1/2 की वैल्यू दी है, मैक्सिमम इधर बॉडी एक्सटेंशन कितना दिया है 9 मीटर का। तो हमें यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो हमारे पास बैक टू बैक, हाफ बैक टू बैक आ जाएगा टावर का। तो ये निकालने के लिए हम चलते हैं एक एक्सेल शीट पे, आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। ये देखो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। हम चलते हैं 9 मीटर बॉडी एक्सटेंशन पे। तो 9 मीटर पे कितना हमें MX 1/2 की वैल्यू दी है 8.913। तो 8.913 ये आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास, हमें ये हाफ पिट चाहिए। तो फुल पिट का साइज़ क्या है वो हमें यहाँ से पता चलेगा 5.99। तो 5.99 ये देखो 5.99 डिवाइड बाई 2, अगर 2 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हाफ निकल जाएगा। तो इसको हम ऐड कर लेंगे इसके साथ, ये देखो इसके साथ 2.995 हमने ऐड कर लिया। और उसके बाद ये जब ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी फाउंडेशन का हाफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो चाहिए, ये जो है हमारा यहाँ तक टोटल। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे
तो हमारे पास बैक टू बैक निकल जाएगा। तो इसका निकला हमारा 23.816। तो ऐसे ही आपने सी का भी निकालना है, ऐसे डी का भी निकालना है। जो मैक्सिमम आएगा मान के चलो 26-27 मीटर तक आएगा हमारा मैक्सिमम। तो जहाँ पे हम स्पॉट कर रहे हैं वहाँ पे फिर हमने उस हिसाब से उस फाउंडेशन को देखना है कि 26 मीटर बाई 26 मीटर का जो एरिया रहेगा मेरा टावर का वो ठीक है। देखो हमारा इसमें टावर स्पॉटिंग में दिया है कि 6 मीटर का आप लेग कम्बिनेशन बिठा सकते हो मैक्सिमम। तो इसमें 6 मीटर तो वो हो गया, और 6 मीटर का हम आरसी भी दे सकते हैं, 9 मीटर तक भी आरसी दे सकते हैं इजीली, जो हम कर सकते हैं। बट अगर 12 मीटर की आरसी देते हैं तो उसमें फिर बहुत टफ हो जाता है। वो 12 मीटर आरसी बनाना बहुत टफ है साइड पे। तो हमको ऐसे तभी हम ऐसी ये एरिया देख के हम तभी डिसाइड करेंगे। अगर वहीं ऐसे हम करते हैं इन सब चीज़ों को देख के, फाउंडेशन को भी देख के, तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना डिटेल सर्वे में ना चेक सर्वे में। ये फाउंडेशन बनाते टाइम भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे और हम अगर सीपी डाउन कर देते हैं अपना फाउंडेशन बनाने के लिए, तो सीपी डाउन करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमारा बेंचिंग बढ़ जाएगी। जब बेंचिंग बढ़ेगी तो मैनुअली बेंचिंग करना बहुत टफ हो जाएगा और हमारी लाइन बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर जेसीबी से हो तो चलो ठीक है, बेंचिंग जल्दी भी हो जाएगी, बट मैनुअल में बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे तो मैक्सिमम मैनुअली होता है हिली एरियाज में। तो ये सब चीज़ें हमें देख के रूट सर्वे में चलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा इतना। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर डालूँगा। तो चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू।